सबसे ऊपर अगर कोई चीज है गुरुमत के अनुसार गुरु घर में, तो वो है गुरु के शब्द के विचार। बोलो सतनाम श्री। गुरु के शब्द की विचार से ऊंचा कुछ भी नहीं है। उसका कारण है, जब तक गुरु के शब्द की विचार ना हो, गुरु का शब्द हमारे पल्ले नहीं पड़ता, समझ नहीं आता। और अगर किसी चीज को समझ ना सके अगर हम, उस चीज का फायदा भी नहीं होता। बोलो सतनाम श्री। जब तक समझ ना आए, मन उसको कबूल नहीं करता, और ना समझी में किया हुआ हर कर्म निष्फल होता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, ना समझी में किया गया कोई ऐसा कृत्य जो पाप की श्रेणी में गिना जाता है कि ये पाप है, तो कहा जाता है भाई ना समझी में किया गया है, इसलिए इसका पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ना समझी में किया गया है। ना समझी में किए गए पाप का अगर कोई फल नहीं मिलता है, तो ना समझी में किए गए किसी पुण्य का भी कोई फल नहीं मिलता है। बोलो सतनाम श्री। पुण्य भी समझ के करना है। पाप से बचना है तो पाप को समझना पड़ेगा पहले कि पाप क्या है, बुरा काम कौन सा है, ये समझेंगे तब हम बुरे काम से दूर रहेंगे। लेकिन अच्छे कामों की तरफ हम तब चल पड़ेंगे जब हमें उसका ज्ञान होगा कि कौन सा कर्म अच्छा है। अभी पता तो नहीं है कि कर्म कौन सा अच्छा है। देख लेते हैं कि बहुत जन एक कर्म को कर रहे हैं और उनको बहुत आनंद आ रहा है, हम भी उस काम पे लग जाते हैं, पर समझ अभी नहीं आई है। ना समझी में किया हुआ अच्छा कृत्य का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, वो भी निष्फल हो जाएगा। ना समझी में किया गया सत्संग, अगर सत्संग में कोई बात समझ में नहीं आई, शब्द तो पढ़ लिया, शब्द सुन लिया, वाणी पढ़ ली, वाणी श्रवण कर ली, पर वाणी की अभी समझ अगर नहीं आई, ऐसी पढ़ी सुनी वाणी हमारे जीवन में कोई फलदायक नहीं होगी। बोलो सतनाम श्री। निष्फल होगी। किसी भी चीज को फलदायक बनाने के लिए उस चीज को समझना, उस चीज के ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। ये गुरबाणी का फुरमान है, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। जब तक शब्द की इसने विचार नहीं की, वाणी की विचार नहीं की, पढ़ी सुनी जितनी भी वाणी है, ये इसके लिए निष्फल साबित होगी, कोई फलदायक नहीं होगी। गुरु नानक पातशाह जी की पहली रचना, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली वाणी, जिसका नाम है जप, और सत्कार के कारण हम उस वाणी को बोलते हैं जपजी साहेब। बोलो सतनाम श्री। जैसे वाणी का नाम है सुखमनी, हम सत्कार से उस वाणी को बोलते हैं सुखमनी साहेब। कई तो बोलते भी हैं, हमने आज सुखमनी का पाठ किया, पर जो समझदार आदमी है वो वाणी के सत्कार के लिए सुखमनी साहेब जी बोलता है, जपजी साहेब जी। तो जपजी साहेब जी की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली वाणी, गुरु नानक देव महाराज की उच्चारण की हुई पहली वाणी, इस वाणी की जो कथा है, अगर ये किसी ने सुन ली, समझ ली, तो जीवन में उतारने में समय नहीं लगेगा। बोलो सतनाम श्री। क्योंकि इस वाणी में गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने ऐसा ज्ञान
ऐसा उपदेश दिया है जिसको कोई मनुष्य अगर सुन ले तो निश्चित ही, अगर पूरा ना भी माने 10, 20, 25% तो जरूर वो उस वाणी के उपदेशों पर चलकर अपने जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ये तो पक्की बात है कि एक संसारिक आदमी, संसारिक व्यक्ति पूरी जपजी साहब को अपने जीवन में नहीं उतार सकता, बहुत मुश्किल है। महाराज ने इस वाणी में जो सबसे पहले जो रचना उच्चारण की है, इसको कहते हैं मंगलाचरण। पुराने समय से हिंदुस्तान की धरती पर जब भी कहीं धार्मिक और ज्ञान की बातें होती हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण उच्चारण किया जाता है। वेदों में, ग्रंथों में आप देखेंगे कि मंगलाचरण उच्चारण किया गया है। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र, ये उच्चारण किया जाता है वेदों में, धार्मिक ग्रंथों में। गुरु ग्रंथ साहिब जी का मंगलाचरण महाराज ने इतना सोच समझकर, इतना ज्ञानवर्धक इस मंगलाचरण की रचना की है कि जिस मंगलाचरण को पढ़ के आदमी को पता चल जाता है कि परमात्मा क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। मंगलाचरण, इसके अगर हम अर्थ देखें तो दो अर्थ निकलते हैं, मंगल आचरण। एक संधि शब्द है, मंगल और आचरण को मिलाकर बन गया मंगलाचरण। ऐसा आचरण, ऐसा मनुष्य का जीवन, ऐसा उसका चरित्र जिससे उसके जीवन में हमेशा मंगल बना रहे, उसको कहते हैं मंगलाचरण, मंगल आचरण। गुरुमत में इस मंगल आचरण को हम मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। मूल का मतलब होता है जड़। किसी भी वनस्पति को अगर फलना फूलना हो तो उसकी जो जड़ है वो जमीन में जितनी अंदर जाएगी, वो वृक्ष, वो वनस्पति उतनी ज़्यादा ही प्रफुल्लित होगी। उस वनस्पति को उतना ज़्यादा आधार मिलेगा जितनी ज़्यादा जड़ उसकी मजबूत होगी। जैसे कोई मकान बनाता है, मकान बनाने से पहले वो नींव बनाता है। जिस मकान की नींव जितनी मजबूत होगी वो मकान उतना ज़्यादा समय तक टिका रहेगा, मजबूत रहेगा। और आपने देखा होगा जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो उतना ज़्यादा गहरी नींव बनानी पड़ती है। 2 मंजिला बनानी है बिल्डिंग तो उसकी नींव ज़्यादा गहरी नहीं होगी, पर अगर 100 मंजिल किसी इमारत का निर्माण करना है तो उसकी जो नींव है वो उतनी ही ज़्यादा गहरी होगी ताकि वो उस मंजिल को थाम के रख सके, उसको आधार मिल सके। इसको कहते हैं मूल। मूल का मतलब होता है जड़। और जब तक जड़ मजबूत ना हो तब तक कोई भी वनस्पति, कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। और अगर किसी सत्संगी का ये जो मूल मंत्र है ये उसने मजबूत नहीं किया, इसमें वो परिपक्व नहीं हुआ मूल मंत्र में, तो समझ लेना उसकी भी जड़ हिल जाएगी। बोलो सतनाम श्री। मन डोलता रहेगा, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने मूल मंत्र को संभाला नहीं।
मूल मंत्र की संभाल इतनी ज़रूरी है। गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने मनुष्य के जीवन को अस्थिर करने के लिए, स्थिर करने के लिए, टिका के रखने के लिए इस मूल मंत्र की रचना की, ताकि इसका मन स्थिर रहे। तो आपने देखा होगा कई बारी लोग मूल मंत्र का जाप भी करते हैं। उस जाप करने का यही उद्देश्य होता है कि अपनी जड़ को मजबूत किया जाए। पर अगर समझ के जाप नहीं किया तो फिर वो जाप भी निष्फल हो जाता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो मूल मंत्र की गुरु महाराज ने जब रचना की, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर साखी, बहुत सुंदर एक गुरु महाराज के जीवन का एक स्थान हमको प्राप्त होता है, जिसमें महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी के साथ वेई नदी में स्नान करने के लिए गए, ऐसा इतिहास में आता है। पहली रचना गुरु महाराज को कैसे प्राप्त हुई, कैसे उनका ध्यान उस मंडल पे पहुंच गया जिस मंडल पे उनको जपजी साहब का ज्ञान हुआ, मूल मंत्र का ज्ञान हुआ, और संसार के लिए उन्होंने इस मूल मंत्र की दात पेश की। वेई नदी में गुरु नानक पातशाह जी जब स्नान करने के लिए उतरे हैं, काफी समय हो गया नदी से बाहर नहीं आए और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। भाई मर्दाना जी देखते रहे, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, अभी तक नानक, क्योंकि दोस्त थे दोनों, मित्रता थी आपस में भाई मर्दाना जी की और गुरु नानक पातशाह जी की, तो वापस दौड़ के घर की तरफ गए हैं चिल्लाते हुए। गुरु नानक पातशाह जी के घर में पहुंचकर बहुत जोर जोर से उन्होंने चिल्लाई, ये बात बोली कि नानक डूब गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। नानक डूब गया है। गए तो थे वेई नदी में स्नान करने के लिए, पर बाहर नहीं आ पाए। एक आम मनुष्य के लिए इस बात को समझना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने क्या कि नानक डूब गया, और सब ने इस बात पे भरोसा भी कर लिया कि वाकई हो सकता है डूब गया हो। पर एक शख्स ऐसा था वहां पर जिसने इस बात पे विश्वास नहीं किया, कि गुरु नानक देव जी को सबसे पहले पहचानने वालों में 2 शख्स का नाम इतिहास में आता है। पहले, सबसे पहली जो पहचान गुरु नानक पातशाह जी की अगर किसी ने की है तो वो थी बहन नानकी जी। बोलो सतनाम श्री। उम्र में 5-7 साल बड़ी बहन नानकी जी ने जब सुना कि नानक डूब गया है, उनको भरोसा नहीं हुआ। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, नानक कभी डूब ही नहीं सकता। जो सारे संसार को तारने के लिए आया है वो नानक कभी डूब नहीं सकता। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। कल तारण गुरु नानक आया, वो तो इस कलयुग को तारने के लिए आया है, इस कलयुग को ऐसी दात देने के लिए आया है जिस दात से मनुष्य का परमात्मा से सीधा मेल हो जाए। उस दात को देने वाला, संसार को तारने वाला गुरु नानक, वो नानक कभी डूब नहीं सकता। बहन नानकी जी को छोड़कर सबको ये विश्वास हो गया था कि नानक डूब गया है। बोलो सतनाम श्री। सबसे पहली जो पहचान थी, एक अवतार के रूप में, एक महापुरुष के रूप में
अपने छोटे भाई की पहचान बहन नानकी जी ने की थी। जबकि ऐसा होता है कि घर वालों को पहचान जल्दी नहीं हो पाती है। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, ये कहावत है। घर वाले अक्सर पहचान नहीं पाते हैं। अगर घर में कोई महापुरुष की अगर पैदाइश हो गई तो घर में घर वाले नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाए पिता मेहता कालू जी, नहीं पहचान पाए, माता जी भी नहीं पहचान पाए, जितने संगी साथी थे वो भी नहीं पहचान पाए, भाई मर्दाना जी भी नहीं पहचान पाए। अगर पहचान जाते तो ये बात कभी ना बोलते कि नानक डूब गया है। बहन नानकी जी एक ऐसे शख्स से सबसे पहले जिन्होंने कह दिया कि नानक संसार को तारने के लिए आया है, मेरा छोटा वीर, वो डूब नहीं सकता, वो कभी नहीं डूब सकता। इतिहास में आता है कि गुरु महाराज ऐसे मंडलों पर पहुंच गए जहां पर उनको इस बात की ज्ञान हो गया, इस बात का कि संसार एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, ये शरीर एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। एक उस परमात्मा का नाम ही है ऐसा जो सदा कायम रहता है और मनुष्य के लिए, ये लोक के लिए और परलोक के लिए उस परमात्मा के नाम को का ही सहारा है और कुछ भी नहीं। इतिहास में आता है कि तीसरे दिन गुरु नानक पातशाह जी खुद चलकर अपने घर पे पहुंचे हैं। बोलो सतनाम श्री। 3 दिन लग गए उनको। ऐसी तपस्या, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। 3 दिन बाद जब घर में आए तो अब कुछ रूप बदला हुआ है। इंसान को जब ज्ञान हो जाता है किसी चीज़ का, उसका उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ में परिवर्तन आ जाता है। पढ़े लिखे आदमी की बोलते ना पहचान होती है, उसका उठना बैठना चलना फिरना, उसका आचरण, उसका चरित्र आम लोगों से फिर ऊंचा उठ जाता है। गुरु नानक पातशाह जी ने आते सार जो पहली रचना जो की है गुरबाणी की, वो है श्री जपजी साहिब। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो पहला जो मंगलाचरण उच्चारण किया है, मंगलाचरण तो पुरातन समय से चल रहा है और हिंदुस्तान में 2 प्रकार के मंगलाचरण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। एक गणेश का मंगलाचरण और एक माता सरस्वती का मंगलाचरण। ऐसा माना जाता था गणेश जी बुद्धि के दाता है, सिद्धि के दाता है, और सरस्वती ये बुद्धि की दाता है, बुद्धि प्राप्त होती है। तो इंसान को 2 चीज़ की जरूरत होती है, एक सिद्धि की और दूसरी बुद्धि की। हिंदुस्तान में 2 प्रकार के जो मंगलाचरण हैं सबसे ज़्यादा प्रचलित थे, एक गणेश जी का और एक सरस्वती जी का। एक बुद्धि की दाता थी और एक सिद्धि के दाता थे। गुरु नानक पातशाह जी ने ऐसा मंगलाचरण संसार को अर्पण किया, संसार को प्रदान किया, जिस मंगलाचरण में ये दोनों चीज ही एक साथ आ जाती है, बुद्धि भी और सिद्धि भी। और ऐसी सिद्धि आ जाती है कि फिर 9 निधि 18 सिद्धि पीछे लगिया फिरे, जो हर हृदय सदा वसाए। फिर ये सिद्धियों और बुद्धि के पीछे नहीं भागता है, ना ये निधियों के पीछे भागता है। जिस मनुष्य को मंगलाचरण साहिब श्री गुरु नानक देव जी के मूल मंत्र का ज्ञान हो गया, 9 निधियां 18 सिद्धियां इसके पीछे घूमती है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु अमरदास जी महाराज का ये फुरमान गुरबाणी में दर्ज है।
तो महाराज ने जिस रचना की, जिस मंगलाचरण की, सबसे पहले उसके आगे लिख दिया एक। बोलो सतनाम श्री। क्या लिख दिया? एक। और आप देख लीजिए, गुरबाणी आप पूरी पढ़ लीजिए, पूरी गुरबाणी में कहीं भी आपको एक का नजर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स का, गणित का एक नजर नहीं आएगा। वो इक लिखा होगा, ईड़ी के ऊपर से हरी और कक्का मुक्ता का इक, ये भी इक होता है। पर गुरु महाराज ने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने मैथमेटिक्स का एक लिखा, एका लिखा। बहुत जरूरी था वो लिखना। और सबसे पहले गुरु महाराज ने मैथमेटिक्स को यूज किया गुरबाणी में। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। उसके आगे इस एक को समझने के लिए गुरबाणी के 1400, गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंग को अगर समझना है, अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी की 1430 जो अंग है वो एक का विस्तार है, एक की बात की गई है पूरी गुरबाणी में। एक के अलावा कोई बात नहीं की गई महाराज ने। पूरी गुरबाणी आप पढ़ लो, एक के अलावा महाराज ने किसी दूसरे की बात नहीं की। और एक लिखने के पहले महाराज ने ये बहुत विचार करके लिखा कि उसको ईड़ी के ऊपर सिहारी और कक्का मुक्ता करके नहीं लिख दिया, शब्दों में नहीं लिखा, उसको अंक में लिखा। अंक में लिखने का बहुत बड़ा कारण था। इसको समझने के लिए हमको एक के बाद जो ओंकार आता है, ये एक क्यों लगाया गया और वो एक अंक में क्यों लगाया गया, ये सबसे जरूरी चीज है। उसको समझना है तो पहले हमको ओंकार को समझना पड़ेगा। वाणी है इक ओंकार। बोलिए, सब बोलिए एक बार। इक। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। पढ़ने में हमारे, क्योंकि हम किसी अच्छे उस्ताद से तो पढ़ते नहीं हैं, कहीं से भी मिल लिया, पढ़ लिए, सुन लिया और पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमको उसका उच्चारण नहीं आता है। और जिस चीज़ का आप उच्चारण अच्छे से ना कर सको उसके अर्थ भी बदल जाएंगे। तो शब्द है इक ओंकार। ओ अंग और कार, ओ अंग और कार, ये 3 शब्द से बना है ओंकार। एक साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा ओंकार। इक ओंकार। ये जो ओंकार है ये आज से नहीं, पुरातन समय से हिंदुस्तान में हजारों सालों से प्रयोग होता आ रहा है। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। जब भी कोई धार्मिक स्थान पर कोई कथा कीर्तन होता था, हजारों साल पहले भी, तो भी ओम का उच्चारण किया जाता था। जब धार्मिक पढ़ाई कराई जाती थी तो धार्मिक पढ़ाई कराने वाले ऋषि मुनि, जब बच्चों का अटेंडेंस होती, जैसे आज अटेंडेंस होती है स्कूल में, अटेंडेंस होती थी, जो नाम लिया जाता था तो वो बच्चा बोलता था ओम, मैं हाजिर हूं। किसी बात को अगर हाँ में बोलना है कि हाँ, तो बोला जाता था ओम। ओम ऐसी ध्वनि थी जिसका कोई स्वरूप नहीं था। ओम बहुत गले से निकलती थी ध्वनि, तो इसको भगवान का, परमात्मा का रूप माना गया। इसीलिए तो गायत्री मंत्र बना। गायत्री मंत्र के बाद ओम का एक और मंत्र है, ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिरय, ओम बाहु बलम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। ओम के बहुत सारे मंत्र वेदों में लिखे हैं और पूरा वेद मंत्र आप जितने भी हिंदू ग्रंथ पढ़ लीजिए, ओम का बहुत महत्व लिखा गया है। बोलो सतनाम श्री। ओम को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। पर समय के साथ साथ इस ओम का जो स्वरूप है वो धीरे 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 बिगड़ता गया। बोलो सतनाम श्री। बिगड़ता गया। ऐसा समय आया कि इस ओम के
तीन हिस्से कर दिए गए, तीन हिस्से, अ ओ म। आप देख ही लीजिए, कहीं लिखा रहता है मंदिरों में और कई जगह पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ अ ओ म। इसके तीन हिस्से कर दिए गए, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो जब परमात्मा की बात कर रहे हैं तो परमात्मा के कुछ गुण भी हैं। आम भाषा में, आम लोगों में परमात्मा के तीन जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। पहला गुण जीवों का संसार में पैदा होना, दूसरा गुण जीवों का संसार में विचरना, खान पीन करना, अपने जीवन को जीना, और तीसरा जो गुण है परमात्मा का, जीवों की मौत हो जाना। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु। ये तीन गुण परमात्मा के माने गए हैं। उन्हीं तीन गुणों को ध्यान में रखते हुए पुराने जमाने में जो महापुरुष थे उन्होंने लोगों को समझाने के लिए उस ओम के तीन हिस्से कर दिए। वैसे तो वेदों में लिखा है ओम मित्य अव्ययम, ओम के टुकड़े नहीं हो सकते, ओम कम ज्यादा भी नहीं हो सकता। गुरबाणी में फरमान है, ना घाट है ना बाट है ना बाट घाट होता है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो बड़ा कभी ना बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है, ना उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। पर जब बच्चों को समझाना हो, आप देख लीजिए बच्चा तोतली आवाज में बात करता है, बड़े उसको कोई चीज समझानी होती है तो तोतली आवाज में बात करके उसको समझाते हैं। पर हमने तोतली आवाज को ही अगर अपने जीवन का आधार बना लिया तो हमारा जीवन निराधार हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री। वो समय के लिए होता है। लोगों को समझाने के लिए महापुरुषों ने इस ओम को तीन टुकड़ों के हिसाब से समझाया। अ ओ म। अ से अकार, उ से उकार, म से मकार। अ से अकार पैदा होना, ओ से उकार जीवन में विचरना, अपने जीवन को जीना, जो भी उसका जीवन है 100 साल 50 साल 60 साल वो। म से मकार कि एक ना एक दिन इस मनुष्य ने, इस जीव ने जो पैदा हुआ है उसने निश्चित ही मरना है। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु। आज की विचार यहीं तक, अगले हफ्ते यहीं से हम शुरू करेंगे। ओम और ओम के पहले जो एक लिखा है, एक को समझने के लिए हमको पहले ओम को समझना पड़ेगा। ओम को समझ गए तो फिर एक को समझना आसान हो जाएगा। इतने ही विचार है आज की।